आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार के जीवनी पर आज एक किताब अभी कुछ देर में लॉन्च होगी, यानी कि उसका विमोचन होगा। और किताब को लिखा है, उनके मित्र हैं, बहुत कनिष्ठ मित्र हैं, उदयकांत ने इस किताब को लिखा है। और उदयकांत का सहयोग दिया है नीतीश के ही 3-4 और मित्रों ने, जिसमें नरेंद्र सिंह हैं, अरुण सिन्हा, कौशल किशोर और तमाम वैसे मित्र जो नीतीश कुमार को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब हम किताब का रिव्यू करने चले और किताब को हमने जब पढ़ा तो सारा कुछ नीतीश के बचपन से लेकर उनकी राजनीतिक जीवन से लेकर और तमाम अभी तक की बातें जो हैं लिखी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश की खामियों को, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, लेकिन नीतीश के किसी भी खामियों को किताब के पन्नों पर उरेका नहीं गया है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो हैं, क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, या राजनीतिक जीवन उनका कहां से शुरू होता है, इस पर तो थोड़ी सी टिप्पणी की गई है, लेकिन पर विस्तार से इस किताब में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। किताब का जो कवर पेज है वो बड़ा ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और करीब 699 पन्नों की ये किताब है। राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। अब हम बता दें कि सबसे पहले जब आपके पास ये किताब जाएगी और आप लोग जब इस किताब को खरीदेंगे तो सबसे पहले जो पन्ने पर है वो बिहार की माटी को नमन, जिसने हमें नीतीश जैसा मित्र दिया। यानी उदयकांत ये लिखते हैं कि बिहार की इस मिट्टी को नमन है कि नीतीश जैसा हमें वो मित्र दिया। हम उदयकांत के भी बारे में आगे चलकर आपको बताएंगे। 2020 का चुनाव और तमाम ऐसी जो बातें हैं वो सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उदयकांत जो हैं वो तमाम इंजीनियरिंग के वो भी विद्यार्थी रहे नीतीश कुमार के साथ, और तमाम जो है वो पदों पर रहे भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक के। यानी कि C.डॉट, यहाँ तक कि C.डॉट जो है, C.डॉट जो टेलीकॉम की शुरुआत हुई थी भारत में, उसके भी ये इंजीनियर के रूप में इन्होंने श्याम पित्रोदा तक के साथ काम किया। अब आते हैं किताब के दूसरा जो पन्ना है, उस पर 2020 का चुनाव जो है वो पूरा हो चुका है और मतगणना जो है वो शुरू होने वाली है। लेकिन तमाम जो मीडिया है, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, वो नीतीश को हराने और महागठबंधन, यानी कि उस समय जो था तेजस्वी यादव ने, उस समय भी महागठबंधन आरजेडी ने किया था, महागठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो नीतीश की इस बुक्स में की गई है कि उस समय भी नीतीश जो है बड़े स्थिर थे, बड़े शांत स्वभाव के थे, और नीतीश कुमार को ये पता था शायद कि हम जो हैं वो तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर जाने वाले हैं। हमारी पार्टी इस बार जीत नहीं रही है, और नतीजा भी वही हुआ। नीतीश की पार्टी जो है तीसरे नंबर पर चली गई। अब हम एक दो इस किताब के जो मुख्य पन्ने हैं उसको हम बता दें आपको। नीतीश कुमार जब पहली बार विधायक बने, उस समय नीतीश कुमार के पास न गाड़ी थी, न बंगला था, न कोई घर था। नीतीश कुमार अपने गांव जो है वहां से पटना बस से आते थे, और उस समय के जो एसपी हैं उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा कि आपकी सुरक्षा में हमें कुछ पुलिस वाले देने हैं। तो नीतीश कुमार ने उस पत्र का जवाब नहीं दिया। फिर वो एसपी उनसे मिलने गए, और जब मिलने गए तो नीतीश कुमार को सारी बातें बताई। नीतीश कुमार ने उनसे कहा, जो एसपी थे उन्होंने जो बातें कही और जो किताब में लिखी गई हैं वही मैं आपको बता रहा हूं कि एसपी जब मिले नीतीश कुमार से तो नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं आपके पुलिस कांस्टेबल या मेरे सुरक्षा में जो हैं उन्हें कहाँ लेके जाऊंगा, इनकी सुरक्षा मुझे करनी पड़ेगी। तो ईमानदारी की बात जो है वो उस समय जो एसपी थे उन्होंने बताई है नीतीश कुमार की। अब आते हैं नीतीश कुमार के दूसरा जो पहलू है उस पर। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू देवी की बातें हमेशा राजनीतिक गलियारों में चलते रहती है कि नीतीश कुमार उन पर ध्यान नहीं देते थे, नीतीश कुमार ने उनका इलाज नहीं कराया। और वहीं पे थोड़ा सा 2-4 लाइनें जो हैं वो आरसीपी सिंह के बारे में भी आती हैं।
आरसीपी सिंह, जब उनकी पत्नी मंजू देवी हरियाणा के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हैं, उस समय नीतीश और उनके बेटे जो हैं दोनों साथ हैं, आरसीपी सिंह भी साथ हैं। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू देवी का ख्याल नहीं रखते थे, वो भी इस किताब में निराधार बताई गई है कि नहीं, नीतीश कुमार अपनी पत्नी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। अब आते हैं अर्चना एक्सप्रेस के बारे में। अर्चना एक्सप्रेस का भी इसमें जिक्र किया गया है इस किताब में, जो नीतीश कुमार के दोस्त हैं उदयकांत ने किया है कि आखिर अर्चना एक्सप्रेस जब चलाया नीतीश कुमार ने, जब रेल मंत्री थे, तो उस समय संसद से लेकर और बिहार के राजनीतिक गलियारों तक ये चर्चा हुई कि आखिर ये अर्चना है कौन। यहाँ तक कि राबड़ी देवी ने भी कहा था कि आप लोग जाकर, पत्रकारों से कहा था कि आप लोग जाकर नीतीश से ही पूछिए कि अर्चना नाम किसका है। और आप सभी को, बिहार के जो थोड़ा सा भी जानकार होंगे, बिहार की राजनीति के बारे में जानते होंगे, उन्हें ये निश्चित तौर पर पता होगा कि अर्चना को लेकर, अर्चना नाम को लेकर बिहार के सत्ता की गलियारों में बाहे गवाहे हमेशा चर्चा चलते रहती है कि अर्चना जो है वो किसी की बहन है, जो भी राजनीति में है, नीतीश के साथ है। लेकिन ये राजनीतिक गलियारों की चर्चा है। लेकिन अर्चना के बारे में रेलवे बोर्ड में उस समय जो अधिकारी थे सुनील सिंह ने लिखा है, और सुनील सिंह ने कहा है, जिसे उदयकांत ने अक्षरों में पिरोया है इस किताब में। सुनील सिंह कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार एक धार्मिक प्रकृति के भी व्यक्ति हैं और पूजा और अर्चना से इन्होंने इसे जोड़ा था और उसका नाम अर्चना एक्सप्रेस रखा था। जैसे कि तिजारत एक्सप्रेस भी आज के डेट में चलती है, तो उसी तरीके से नीतीश कुमार ने उस ट्रेन का नाम, जो पटना से आज के डेट में जम्मू तक जाती है, उसका नाम उन्होंने अर्चना एक्सप्रेस रखा था कि पूजा, जैसे पूजा और अर्चना जोड़ा जाता है कि हम पूजा और अर्चना कर रहे हैं, अर्चना मैंने कुछ मांग लेना, तो हमने उसका नाम अर्चना एक्सप्रेस रखा था। तो ये भी बात जो नीतीश पर तोहमत लगाई जाती है कि अर्चना कौन है, क्या है, बहुत तमाम तरीके की बातें अर्चना एक्सप्रेस के बारे में आज तक होते रहती हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अंत में एक पन्ना और भी आता है जिसमें नीतीश कुमार के दाढ़ी की चर्चा होती है। नीतीश कुमार को जानने वाले जो लोग हैं, उनके मित्र, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा जो है वो दाढ़ी और मूछें नहीं रखते थे, वो क्लीन शेव में रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब नीतीश कुमार को दाढ़ी और मूछें रखनी पड़ी, और ये वक्त था इमरजेंसी का। इमरजेंसी के समय आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे, उन्हें इंदिरा गांधी जेल में भर रही थी, इमरजेंसी का समय था। उस समय बहुत से नेताओं ने अपने वेश बदले थे, और उसी में नीतीश कुमार ने भी अपना वेश बदला, और नीतीश कुमार आज तक वो दाढ़ी और मूछें वैसे ही रखते हैं। खास करके मूछें तो रखते नहीं हैं, लेकिन दाढ़ी निश्चित तौर पर रखते हैं। सबसे अंत में आ रहा है कि जब मंजू देवी का देहांत होता है, और मंजू देवी, उसके पहले की जरा सा मैं बात बता दूं कि मंजू देवी जो उनकी पत्नी हैं, उनका जब देहांत से पहले जब वो पटना अपने घर में हैं, कंकड़बाग में हैं, और जब नीतीश रेल मंत्री थे तो गाहे बगाहे हमेशा चली जाया करती थी दिल्ली। लेकिन अंतिम बार जब वो आई, और उन्हें दमा की बीमारी थी, अंतिम बार जब आई तो वो जो है वहाँ नहीं गई। और जब लोगों ने कहा उनसे कि नीतीश जी आ रहे हैं, तो उन्होंने एक शब्द कहा था जिसे बड़े अच्छे से पिरोया है लेखक ने, कि उन्होंने कहा यहाँ की भाषा में कि मर ही जइबो तब अइहें का, मतलब कि मर जाऊंगी तब पहुंचेंगे क्या। लेकिन जब नीतीश यहाँ पहुंचते हैं, उनको लेकर वहाँ जाते हैं, हरियाणा के बहुत बड़े अस्पताल में उनका इलाज चलता है, वेंटिलेटर पर रहती हैं, और उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। और अंत में जो बातें आती हैं उसमें नीतीश कुमार को इन सारे दोस्तों ने मिलकर, नीतीश की जो राजनीतिक मंडली है, तमाम विजय चौधरी से लेकर शकुनी चौधरी से लेकर तमाम जो उनके लोग हैं, जो उनके मित्र हैं, उनको बधाई दी गई है कि इनकी जानकारी से हमने ये पुस्तक को लिखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक में ऐसी कोई भी चीज़ नीतीश के बारे में नहीं लिखी गई है जिसे हम जनता को बता सकें। 1977 से लेकर, जिन्होंने नीतीश को देखा होगा, 77 से लेकर और आज तक जो नीतीश हैं, उनके अंदर की कोई बात
लोग नीतीश को पलटू राम भी कहते हैं, लेकिन उनका किसी पार्टी से गठबंधन कर लेना, कहीं जाना, क्या करना, क्या मजबूरी है, इस किताब में कहीं भी किसी भी पन्ने पर एक लाइन भी नहीं लिखा गया है। कहने का मतलब, यदि और भी इस पे प्रतिक्रियाएं आएंगी, कहने का मतलब यह है कि हमने जहां तक इस किताब को देखा और पढ़ा, इस किताब में नीतीश की नाकामी, या ये कह लिया जाए कि नीतीश की कहीं ना कहीं कोई नाकामी भी है, कहीं नहीं दर्शाया गया है। तो कहा जा सकता है कि ये किताब एक तरीके से बखान लिखी गई है नीतीश कुमार का, कि नीतीश ऐसे हैं, नीतीश वैसे हैं, नीतीश अपने दोस्तों के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, नीतीश अपने दोस्तों पे कोई आफत मुसीबत आती है तो उस पर हमेशा तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं। और मैं नीतीश का एक किस्सा और आपको सुना दूं कि नीतीश कुमार जब उस एसपी से मिले थे, जब पहली बार विधायक बने थे, तो उन्होंने एसपी से जब मिले थे तो नीतीश ने कहा था कि एसपी साहब, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं आपको किसी की पैरवी नहीं करूंगा। और एसपी ने भी वो बताया है कि नीतीश कुमार जब तक विधायक रहे, नीतीश कुमार का एक भी फोन ना अपने दोस्तों या दुश्मनों के लिए भी आया होगा कि मैं इनकी सिफारिश कर रहा हूँ। किताब में एक बात मुझे यही खासियत लगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो न दोस्त न दुश्मन, किसी की सिफारिश जो है अपने लोगों से नहीं करता। बस किताब में यही एक क्वालिटी नीतीश को मुझे देखने को मिली। बात बाकी बिहार की तो सारी जनता जानती है कि नीतीश कैसे हैं, और जब किताब सबके हाथों में पहुंचेगी, तमाम लोगों के हाथों में पहुंचकर जब किताब को लोग पढ़ेंगे, तब अपनी अपनी राय निश्चित तौर पर देंगे। तो आपको ये किताब आप भी पढ़िए, और आपको ये किताब कैसी लगी निश्चित तौर पर हमें भी बताइएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।